हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 9th का जो इंग्लिश है और मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए, और जो हाल ही में एनसीईआरटी से लिया गया है पूरा सिलेबस, उसमें आप यहां पर देखेंगे कि अब आपको जो एनसीईआरटी का है और जो एमपी बोर्ड की जो इंग्लिश वो सेम हो गई है। इसलिए अब आपका जो पहला लेसन होगा वो है द फन दे हैड, मज़े जो उन्होंने किए। द फन मीन्स होता है मज़े, और इस वीडियो में हम इसको समझाएंगे, इसका जो लेसन है पूरा 1 by 1 करके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। कहानी जो हम पढ़ेंगे वह भविष्य पर आधारित है। When books, जब किताबें, and schools और स्कूल, as we now know them will perhaps not exist, जब जिन्हें हम आज जानते हैं, यानी जब किताबें और स्कूल जिन्हें हम आज जानते हैं वो उस टाइम पे विद्यमान नहीं होंगी। How will children study then, तब बच्चे कैसे अपनी पढ़ाई करेंगे। The diagram below may give you some ideas, नीचे जो डायग्राम दिया है उससे आपको कुछ विचार मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ फ्रेंड्स डायग्राम देख लें। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, और यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं आपकी किताब में, लेकिन उन चित्रों में जो लिखा हुआ है पॉइंट्स उनको हमने यहाँ पर ले लिया है। जैसे फर्स्ट में लिखा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी कि जो स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर है, भविष्य के जो स्कूल होंगे वो आपका देखेंगे कि हमें कहीं पर भी बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, और उनकी जो पढ़ाई है वो घर में ही एक रूम होगा जिसमें कंप्यूटर रखा होगा, और कंप्यूटर के माध्यम से ही उन्हें सभी चीज़ घर बैठे पढ़ने को मिल जाएगी। वर्चुअल क्लासरूम, एक ऐसा क्लासरूम जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से आपको एक क्लास सा महसूस होगा। कंप्यूटर वहाँ पर रखा होगा, वो ऑलरेडी आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होगा, जैसे शिक्षक आपको क्लास में इंस्ट्रक्शन देता है। तो ऐसा क्लासरूम जिसे कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा चलाया जाता है, वो आपका वर्चुअल क्लासरूम कहलाएगा। आगे देखिए रोबोटिक टीचर, और वहाँ पर एक टीचर होगा जो रोबोट की तरह होगा, वो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कि कब कहाँ पे आपको करना है, तो वो आपका रोबोटिक टीचर कहलाएगा। मूविंग ई टेक्स्ट, जैसा कि आप देखते हैं कि आपकी जो बुक होती है उसमें खड़े लेटर्स होते हैं, एक ही तरह के लेटर्स होते हैं, लेकिन आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन होगी उसमें आपके जो लेटर्स हैं जो आपको लिखे उसमें दिखाई देंगे, उनको आप किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, जिस फॉन्ट में चाहिए आप उस अनुसार उनको ढाल सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये कंप्यूटर की खास बात है। आगे देखते हैं। इन पेयर्स, जोड़ी में, डिस्कस 3 थिंग्स, इन 3 चीज़ों के बारे में बात करिए दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जिन्हें आप अपने स्कूल के बारे में, स्कूल में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसी उन 3 चीज़ों के बारे में बात करिए। एंड 3 थिंग्स, और उन 3 चीज़ों के बारे में बात करिए अबाउट योर स्कूल, जो आपके स्कूल में, दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिन्हें आप बदलना चाहते हैं या आपको जो अच्छी नहीं लगती उनमें आप परिवर्तन चाहते हैं। उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए और उस पर बात करिए। राइट देम डाउन, उनकी एक लिस्ट बनाइए। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन, क्या आपने कभी टेलीविज़न के ऊपर शब्दों को पढ़ा है? क्या आपने कभी टेलीविज़न के ऊपर शब्दों को पढ़ा है? तो यहाँ पर देख लें, लिखा हुआ है टेलीविज़न के ऊपर क्या आपने कभी शब्दों को पढ़ा है, या कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? इमेजिन मीन्स होता है कल्पना करना। ए टाइम, एक समय, व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, जब सभी बुक्स कंप्यूटर पर उपलब्ध होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी बुक आपकी पेपर के ऊपर प्रिंट नहीं की जाएगी, कागज़ के ऊपर प्रिंट नहीं की जाएगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप इस तरह की बुक्स को ज़्यादा पसंद करेंगे? वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप इस तरह की बुक्स को ज़्यादा पढ़ना या ज़्यादा पसंद करेंगे? तो चलिए यहाँ पर देखिए, इधर से आपका जो लेसन है वो स्टार्ट होता है। मार्गी इवन रोड, यद्यपि मार्गी ने लिखा ही था अबाउट इट, इसके बारे में, दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में, ऑन द पेज हेडेड, और जिस पेज में लिखा था उसमें हेडिंग डाली थी 17 मई 1957। सी रॉट
उसने लिखा टुडे टमी फाउंड ए रियल बुक। टुडे आज टमी ने एक वास्तविक पुस्तक पाई है। टमी एक लड़के का नाम है और फाउंड मीन्स होता है पाना। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह एक पुरानी पुस्तक थी। मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के जो दादाजी थे एक बार कहा था दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, तो उनके जो दादाजी थे, टोल्ड हिम, उन्होंने उनसे कहा था दैट देयर वाज ए टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब ऑल स्टोरीज सभी कहानियाँ प्रिंटेड ऑन पेपर कागज़ के ऊपर छापी जाती थीं। दे टर्नेड द पेजेस, उन्होंने जो पेज थे कॉपी के, वो जो वास्तविक बुक थी उसके पेज को पलटा। विच वर येलो, जिसके पेज पीले थे। एंड क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब होता है सलवटे होना, उसमें झुर्रियाँ पड़ी होना। उसके जो पेज थे पीले थे और सलवटेदार थे, उसमें सलवटें काफ़ी सारी पड़ी हुई थी। इट वॉज ऑफुली फनी, ऑफुली का मतलब होता है बहुत, फनी का मतलब मजाकिया। टू रीड वर्ड्स, यानी कि उन शब्दों को पढ़ने में बहुत ही मजाकिया मालूम होते थे या पढ़ने में बहुत अच्छे लग रहे थे। दैट स्टूड स्टिल इंस्टीट्यूट ऑफ मूविंग, जो एकदम सीधे खड़े थे घुमावदार होने की बजाय, मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, जिस तरह से कंप्यूटर में जो वर्ड्स होते हैं वो घुमावदार होने के बजाय उस किताब में जो लेटर्स थे, जो वर्ड्स थे, वो एकदम सीधे खड़े हुए थे। आगे देख, सपोज का मतलब होता है मानना। यू नो, तुम जानते हो, एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्नेड बैक टू द पेज बिफोर, और जब आप पीछे पेज में वापस आते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो आप उसमें वैसे ही शब्द पाते हैं। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इन इट द फर्स्ट टाइम, जिन्हें आपने फर्स्ट टाइम पे आपने पढ़ा था, वैसे ही आपको शब्द वापस मिल जाते हैं जब आप पीछे का पन्ना पुनः पलटाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लें कि जो क्रिंकली है विथ मैनी फोर्ड्स एंड लाइन्स, यानी कि बहुत सी सलवटें पड़े होना, इसका भाव अर्थ होता है। और ऑफुली का समान और तौर पे अर्थ यूज किया जाता है। यूज स्पेशली इन स्पोकन इंग्लिश, वेरी, बहुत के भावार्थ में इसका प्रयोग होता है ऑफुली का। आगे देख लें, गी का मतलब होता है हैरानी से, या हैरानी से, परेशानी से, ऐसा कह सकते हैं। गी सेड टमी ने कहा, परेशानी के साथ में हैरान होते हुए टमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, कितनी बर्बादी है। व्हाट अ वेस्ट, कितनी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, व्हेन यू आर थ्रू द बुक, यानी कहने का मतलब है कि जब आप इस पुस्तक को पढ़ लेते होंगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसको फेंक देते होंगे। आई गेस, मेरा मानना है, और टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें लाखों बुक्स हैं ऑन इट, इसमें। एंड इट्स गुड, और अच्छा ये है, फॉर प्लेंटी मोर, कि इसमें और अधिक आ सकते हैं। प्लेंटी मोर का मतलब होता है और ज़्यादा, तो इसमें और ज़्यादा आ सकते हैं। इसकी अच्छा ये है कि अभी लाखों किताबें हैं, लेकिन और भी किताबों को इसमें डाला जा सकता है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और इन्हें मैं कभी भी फेंकूंगा नहीं। थ्रो मीन्स होता है फेंकना। सेम विथ माइन, ऐसा मेरे साथ भी है। सेड मर्गी ने कहा। शी वॉज 11, वह 11 साल की है, 11 साल की थी। एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेली बुक्स, और उसने अभी तक इतनी सारी टेली बुक्स नहीं देखी थी, यानी कंप्यूटर में या टेलीविज़न की स्क्रीन में इतनी सारी बुक्स नहीं देखी थी। टेली बुक्स ऐसी बुक्स को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर में उपस्थित होती है या हमें टेलीविज़न की स्क्रीन में दिखाई देती है, उसे हम टेली बुक्स कहते हैं। एज टमी हैड, जितनी टमी देख चुका था उतनी बुक्स को मर्गी ने अभी तक नहीं देखा था, क्योंकि जो टमी था उसकी उम्र 13 साल की थी, मर्गी से 2 साल बड़ा था, तो इसलिए उसने ज़्यादा बुक्स देख रखी थी। शी सेड, उसने कहा, मर्गी ने, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने यह पुस्तक कहाँ पाई। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने बिना देखे इशारा करते हुए कहा। पॉइंटेड विदाउट लुकिंग का मतलब बिना देखे, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक मीन्स होता है अटारी,
जो कि आपके घर में एक स्टोर रूम होता है जहाँ पर हम चीज़ों को भर देते हैं जो हमारे घर में ज़्यादा होती हैं, तो उसे स्टोर रूम या आईटेक बोला जाता है, अटारी भी कहते हैं हिंदी में। व्हाट इज अबाउट, यह किसके बारे में है, तो जो टमी है वो बोलता है स्कूल के बारे में। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये इसका भावार्थ है। आगे चलते हैं। मर्गी वाज स्कॉर्नफुल, मर्गी वाज स्कॉर्नफुल, मर्गी दुखी थी। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है दुखी होना। स्कूल यानी दुखपूर्वक मर्गी कहती है, यानी कि मर्गी वाज स्कॉर्नफुल, मर्गी दुख से भर गई, यानी कि जैसे उसने सुना कि ये स्कूल के बारे में है तो वह बहुत दुखित हुई क्योंकि वो स्कूल से नफरत करती थी। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्कूल के बारे में कौन लिखता है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट इट, स्कूल के बारे में कौन क्या लिखता है। आई हैट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। आई हैट स्कूल, मर्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मर्गी हमेशा ही स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, अब वह पहले से कहीं ज़्यादा नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उनका जो यांत्रिक टीचर था वो उसको टेस्ट के ऊपर टेस्ट लिए जा रहा था जियोग्राफी सब्जेक्ट का। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह उस लगातार जो टेस्ट उसके लिए जा रहे थे उसमें उसके जो परिणाम थे जो बदतर से बदतर होते जा रहे थे, यानी कि उसके परिणाम अच्छे नहीं आ रहे थे। अनटिल, जब तक कि हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, जब तक कि उसकी माँ ने दुखित होते हुए उसके मदर हैड शेकन हर हेड, उसके सर में हाथ फेरा। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसको भेज दिया काउंटी इंस्पेक्टर के पास। तो ये फ्रेंड्स इसका भावार्थ हो गया। चलते हैं अगले पैराग्राफ में। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वह एक छोटा आदमी था। विथ रेड फेस, जिसका चेहरा सफ़ेद था। एंड ए वॉल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक बॉक्स था जो डायल्स और तारों से भरा हुआ था। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। एट मार्गी, मार्गी पर वह मुस्कुराया। एंड गैव हर एन एप्पल, और उसे एक सेव दिया। दे टुक द टीचर अपार्ट, और वह टीचर को एक तरफ ले गया। यानी कि टीचर को एक तरफ ले गया का मतलब कि पहले जो कंप्यूटर था, यानी कि उसको टीचर कहा जा रहा है, पहले जो मार्गी के पास में कंप्यूटर था उसको वह उठा के एक तरफ ले गया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को आशा थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि आशा थी कि वह नहीं जानता होगा कि इसे दोबारा कैसे इकट्ठा करना है। टुगेदर मीन्स होता है इकट्ठा करना। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हाउ ऑल राइट, इसको कैसे सही करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, एक घंटे बाद, देयर इट वॉज अगेन, पुनः वह, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ी और काली और कुरूप, अगली यानी का मतलब होता है गंधी। विथ ए बिग स्क्रीन ऑन व्हिच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसमें एक बड़ी स्क्रीन में जिसमें उसके सभी अध्याय दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। दैट वाजंट सो बैड, वो इतने बुरे भी नहीं थे। द पार्ट मार्गी हेटेड, जो मार्गी जिस हिस्से से ज़्यादा, मोस्ट वाज द स्लॉट, जिससे ज़्यादा नफरत करती थी, वो एक ऐसा स्लॉट था। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ पर उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स जो टेस्ट में लिखती थी उसको वहाँ पे रखना होता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसे हमेशा हैड टू राइट देम, उनको लिखना होता था इन ए पंच कोड में। दे मेड हर लर्न, क्योंकि इसी से वह सीखती थी। व्हेन शी वाज 6 years old, जब वह 6 साल की थी, तभी से वह पंच कोड के माध्यम से याद करती आ रही थी, सीखती आ रही थी। एंड मैकेनिकल टीचर, और उनका जो यांत्रिक शिक्षक था, कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और पे वो जो भी टेस्ट दिया करती थी उसके जो मार्क्स हैं, जो मैकेनिकल टीचर है वो बिना किसी टाइम में मार्क्स गिन के बता देता था। आगे देखिए, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड,
जो उनका जो इंस्पेक्टर था वह मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, वह मुस्कुराया, अपने काम को ख़त्म करने के पश्चात इंस्पेक्टर मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, पैटेड का मतलब होता है थपथपाना, मार्गी के सर को थपथपाया। ही सेड, उसने कहा, टू हर मदर, उसकी माँ से, मार्गी की माँ से, इट्स नॉट ए लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि यह उस लड़की की गलती नहीं है। फॉल्ट मीन्स होता गलती, यानी कि मार्गी की गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, श्रीमती जॉन्स नाम था, मार्गी की माँ का नाम था श्रीमती जॉन्स, तो उनकी माँ से यानी सिर्फ बोलता है श्रीमती जॉन्स, इसमें आपकी बच्ची की कोई गलती नहीं थी। आई थिंक मेरा मानना है द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। जैसे कि फ्रेंड्स आप देखते हैं कि कोई लेसन चलाते हैं तो कभी कभी अगर उसको हम ज़्यादा फास्ट कर दें तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो ऐसा ही था। उसका जो कंप्यूटर था उसमें लेसन्स थे वो जल्दी जल्दी पढ़ाए जा रहे थे, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा था जियोग्राफी। तो यहाँ पे बोलता है कि मेरा मानना है कि जो जियोग्राफी का सेक्टर था वो ज़्यादा तेज़ी से चला था, लिटिल टू क्विक। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, लेकिन मैंने अब इसको पर्याप्त धीमा कर दिया है, यानी एक 10 साल की लड़की के स्तर के बराबर मैंने उसको धीमा कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस इज क्विट सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि जो मार्गी का जो उन्नति का जो ओवरऑल पैटर्न था, पूरा जो पैटर्न था वो एकदम संतोषजनक था। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के सर को पुनः थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश होना। मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसको आशा थी दे वुड टेक द टीचर, कि वे उसके शिक्षक को यानी कि कंप्यूटर को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, क्योंकि वो एक बार वंस टेकन टमीज टीचर, वो टमी के जो टीचर हैं यदि उसका जो कंप्यूटर था उसको लगभग 1 साल के लिए ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसके कंप्यूटर में जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, पूरी तरह से खाली हो गया था। सो सी सेड टू टमी, इसलिए उसने टमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों पढ़ना चाहेगा। टमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टमी ने उसकी तरफ बड़े प्यार से दृष्टि से देखा। सुपीरियर आइज का मतलब सर्वोच्च दृष्टि से या बहुत अच्छी दृष्टि से मार्गी की तरफ देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारी तरह का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख, यानी कि टमी ने मार्गी को बोला मूर्ख, यह हमारी तरफ, क्योंकि यह हमारी तरह का स्कूल नहीं है। इट इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने तरह का स्कूल है, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो, जो लगभग सैकड़ों से सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। ही एडेड लॉफ्टली, उसने मजाकिया सुर में बड़े ही प्रोनाउंसिंग उच्चारण करते हुए शब्दों का केयरफुली, सावधानी पूर्वक, बड़े ही मजाकिया तरीके से उच्चारण करते हुए कहा, सेंचुरीज एगो, यानी शताब्दियों पूर्व, शताब्दियों पूर्व के पहले के स्कूल की बात है। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी का दिल दुखा। हर्ट मीन्स होता है दुखित होना। वेल, अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मैं नहीं जानती कि उस समय किस तरह के स्कूल थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल, शी रीड, उसने पढ़ा किताब को, ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर रखकर, फॉर ए व्हाइल, कुछ देर। देन सेड, तब कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, किसी भी तरह से, एनीवे का मतलब किसी भी तरीके से या किसी भी तरह, दे हैड ए टीचर, उनके पास एक शिक्षक तो था। वो कहती है कि उनके पास एक शिक्षक था। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उनके पास एक शिक्षक था। बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर, लेकिन यह कोई नियमित शिक्षक नहीं था। इट वॉज ए मैन, वह एक इंसान था, एक आदमी था। ए मैन, एक आदमी।
यानी कि आश्चर्य से बोलते हैं एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी शिक्षक कैसे हो सकता है। यानी कि ये जो लेसन लिखा गया है वो काफ़ी, और वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं तो हमने बताया कि उसमें जो डेट लिखी हुई थी 17 मई और 2100 करके ऐसा कुछ लिखा था। तो आप देखिए कि एक शताब्दी बाद की बात करी गई, यानी कि उस समय के जो बच्चे होंगे वो कल्पना करेंगे आज जो हमारे टाइम के स्कूल हैं इसके बारे में। तो क्योंकि उस टाइम पे सभी बच्चे कंप्यूटर से पढ़ रहे होंगे, उन्हें पता नहीं होगा कि इंसान भी टीचर होते थे। तो बोलते हैं क्या एक आदमी भी एक टीचर हो सकता है। वेल ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वह लड़कों और लड़कियों को चीज़ें बताते हैं, एंड गैव देम होमवर्क, और वो उनको गृह कार्य देते हैं, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और वे प्रश्न भी पूछते थे। यानी कि यहाँ पर जो टमी है वो बोलता है कि उस समय के जो टीचर होते थे वो बच्चों, लड़के और लड़कियों को चीज़ें देते थे, बोलते भी थे करने के लिए, एंड गैव देम होमवर्क, और उनको गृह कार्य भी दिया करते थे और उनसे प्रश्न भी पूछा करते थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो 6 पैराग्राफ हैं वो हमने आपको कंप्लीट कर दिए हैं, और इस तरह से आप बहुत आसानी से इनको समझ सकते हैं। और जो अगला पार्ट है वो हम जल्द ही आपको उपलब्ध कराएंगे। आप नीचे इस वीडियो के लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट करके ज़रूर आप बता सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।